So yes, hi everyone. Welcome to सरल शिक्षा ऑनलाइन। इस वीडियो से हम लोग एसएससी सीजीएल या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसकी बहुत सारी ट्रिक्स आपको मैं वन बाय वन टॉपिक वाइज बताती जाऊंगी। तो इस वीडियो में हम लोग नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर्स पे बेस्ड अगर आपको पता हो एसएससी सीजीएल में कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस मैंने नोटिस किया है हर बारी। आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस 3 to 4 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम में हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो अगर मैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट देखूं तो कैसा होता है वो? वी हैव वंस, टेंस, हंड्रेड्स, thousands, 10,000s and so on, right? जैसे कि अगर आपके पास एक नंबर है 526469, राइट? मैंने बोला कि इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में रखो, तो आप कैसे रखेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे हम पीछे से। तो दिस विल बी 9, टेंस के नीचे आएगा 6, 100 के नीचे आएगा 4, थाउजेंड्स के नीचे आएगा 6, 10,000 के नीचे आएगा 2 एंड देन आपको देखो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, आगे क्या आएगा? लैक्स आएगा, देन 10 lakhs एंड सो ऑन। तो लैक्स के नीचे क्या आएगा? 5। तो अब आप इसको कैसे पढ़ोगे? 5,26,469, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लीज रिमेंबर जो भी उस प्लेस वैल्यू पे, सपोज देखो ये क्या होता है, दिस इज इनटू 1, दिस इज इनटू 10। ये आपका जो एक्सपैंडेड सिस्टम आता है, एक्सपैंड करते हैं आप नंबर को, आप इस तरह से नंबर्स प्लेस करते हैं। दिस विल बी इनटू 100, इनटू 1000, इनटू 10,000 एंड इनटू लैक्स, राइट? तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? हम नंबर को प्लेस वैल्यू के में हम क्या करते हैं, हम नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस पर्टिकुलर प्लेस पे वो होता है। तो अभी वो कौन से प्लेस पे है? 100 पे, तो मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 4 into 100, दैट विल बी 400। आई होप इट इज क्लियर। और फेस वैल्यू, फेस जैसा आपका फेस है, जैसा आप दिखते हो, राइट? जिस तरह से आप दिखते हो, फेस वैल्यू जो फेस है, फेस वैल्यू क्या है 4 की? इट इज 4। आपको दिखने में क्या लग रहा है? ये 4 ना। तो फेस वैल्यू होती है द नंबर एज इट इज। बहुत ही इजी सा सिस्टम है, राइट? दिस इज अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, राइट? अगर आप इंटरनेशनल देखते हैं तो वो किस तरह से होता है? आपका वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड यहाँ पे लैक्स की जगह आता है 100,000, 100,000। बाकी सब वैसा ही रहेगा, राइट? बस बोलने में इट इज 100,000। तो आपका यहाँ पे अब ये 5 lakhs नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पे ये पढ़ा जाएगा 526,000। यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा? ये 526,000 और आगे का नंबर सेम रहेगा आपका, जो आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में था। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अगर इसमें कोई डाउट है, अगेन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ नंबर सिस्टम से ही आगे बढ़े। आपका नंबर सिस्टम में ही प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। बहुत ही इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। कौन कौन से टाइप्स नंबर्स होते हैं? वी हैव नेचुरल नंबर्स, वी हैव होल नंबर्स, देन वी हैव इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी हम दो तरह के इंटीजर्स पढ़ेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आफ्टर दैट आप लोगों ने कौन से पढ़ोगे? इंटीजर्स में ही नीचे आते हैं इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, राइट? इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, देन प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स,
प्राइम कॉम्पोजिट के बाद हमारे पास को प्राइम नंबर करके भी कुछ नंबर्स आते हैं। मैं अभी इन सब की डेफिनेशन आपको देने वाली हूँ बहुत ही इजी तरीके से। देन वी हैव रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, और बहुत से लोग सोचते होंगे अगर ये सारे नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स क्या है, तो भाई हम अलग से लिख लेते हैं रियल नंबर्स। अब बच्चे ध्यान देंगे, वन बाय वन इन सबको डिस्कस कर रहे हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके? नेचुरल नंबर होते हैं वन से स्टार्ट होके, राइट? जो भी आपकी नंबर लाइन है, अगर मैं वन से स्टार्ट करूं, 1 2 3, ये जितने भी नंबर्स हैं, ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स में हम जीरो भी इंक्लूड करते हैं, राइट? तो आपकी नंबर लाइन में जीरो से लेके 1 2 3 आगे चलते जाओ, दीज ऑल आर होल नंबर्स। आफ्टर दैट इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स ने सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर लाइन को इंक्लूड किया, लेकिन नेगेटिव नंबर लाइन का क्या होगा? तो वहां पे आपके पास आते हैं इंटीजर्स। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाऊं, 0 1 2 इस तरह से बनाते हो आप लोग, एंड दिस इज -1 -2 एंड सो ऑन। तो बच्चे ये जो होते हैं -1 से लेके आप दूर तक चले जाओ, दीज ऑल आर नेगेटिव इंटीजर्स। और +1 से लेके आगे चले जाओ, दीज ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट? तो इंटीजर्स ने क्या किया? नेगेटिव नंबर्स का भी ख्याल रखा। अब आप बोलोगे जीरो तो ना पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में, तो यस, प्लीज रिमेंबर, जीरो इज नीदर पॉजिटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर, राइट? ये दोनों में ही नहीं आता, बस आप जीरो को इंटीजर बोल सकते हो, दैट्स इट। नाउ वी गो टू इवन नंबर। इवन नंबर आपको पता है, कोई भी नंबर जो कि डिविजिबल बाय 2 है, दैट इज एन इवन नंबर। तो डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली ऑड नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिविजिबल बाय 2। जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं है वो हमारे ऑड नंबर्स हो जाते हैं। देन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। प्लीज रिमेंबर, 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, ना तो ज्यादा ना कम। जैसे कि मैं बात करूं 1 की, तो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, राइट? तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। वहीं पे आप बात करो 2 की, तो 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 1, 2 फैक्टर्स है ना। बट वहीं पे आप अगर 4 की बात करो, तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं? 4 का फैक्टर भाई 1 भी है, 4 का फैक्टर आपके पास 2 भी है, 4 का फैक्टर आपके पास 4 भी है, 3 फैक्टर्स आ गए आपके पास, राइट? तो इसीलिए हम 4 को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। आई होप प्राइम नंबर्स क्लियर है। 2 एंड ओनली 2 फैक्टर्स। नाउ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर में होता है मोर देन 2 फैक्टर्स। अगेन प्लीज रिमेंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 1 फैक्टर से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 1 कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। तो अगेन ध्यान रखेंगे, 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। ना तो 1 मेरा प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। क्लियर? आगे चलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब प्राइम से नहीं है, कॉम्पोजिट से नहीं है। को प्राइम मतलब आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। जैसे कि आप बात करें 8 एंड 9। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 8 के फैक्टर्स अगर आप देखें तो होता है 1, देन होता है 2, देन होता है 4 एंड देन 8, राइट? और 9 के फैक्टर्स की बात करें तो 9 के फैक्टर्स होते हैं 1, देन 3 एंड देन 9। क्या इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स है? 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, करेक्ट? इसीलिए 8 एंड 9 मेरे क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स की सिंपल से डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, numbers having no common factor except 1, राइट? अब कोई नंबर्स आते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स क्या बुलाए भाई? रैशनल नंबर्स हमारे होते हैं p बाय q की फॉर्म में, वेयर q इज नॉन जीरो। अगर आप किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हो तो वो एक रैशनल नंबर होगा, राइट? जैसे कि आपके पास जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, सपोज मैं 2 लेती हूँ, तो 2 को मैं 2 by 1 लिख सकती हूँ ना, 3 को 3 by 1 लिख सकते हैं ना,
2/3 एक फ्रैक्शन है, 2/3 लिखा ना आपने, अगर आप p by q फॉर्म में लिख सकते हो where q is a non-zero quantity, that is a rational number. इसी की ऑपोजिट डेफिनेशन आ जाएगी, अगर आप किसी को p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, तो वो होगा इररेशनल नंबर, राइट? आपके पास इररेशनल नंबर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पाई है, √2 है, √3 है एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. प्लस रैशनल इररेशनल में हमने एक और बात करी थी, मेरे पास अभी आपके पास एक वीडियो ब्लिंक हो रहा है, एक वीडियो का लिंक आ रहा है आपके पास ऊपर, आप वहां पे चेक कर सकते हो रैशनल और इररेशनल की आगे की और डेफिनेशंस को भी, जिसमें हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे बात करते हैं. फाइन. नेक्स्ट है रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या है? अरे बच्चे, जितने भी ये नंबर्स पढ़े हैं आपने, दीज ऑल आर रियल नंबर्स. जो भी नंबर्स आपने बचपन से लेके अब तक पढ़े हैं, लेकिन यस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है ये, दीज आर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स, इन सब नंबर्स को मिला के, एक अगर इन सब नंबर्स को मिला के मैं एक बैग में डाल दूं, दैट बैग इज नोन एज द बैग ऑफ रियल नंबर्स. इज इट क्लियर? अगर ये पूरा मैं एक पूरा बैग में डाल दूं, ये सारे क्या है, मेरे रियल नंबर्स हैं. फाइन, आई गेस टाइप्स ऑफ नंबर्स भी आपको क्लियर हो गया है. थोड़ा सा आगे और चलते हैं, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल्स. बट आई गेस डिविजिबिलिटी रूल्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं. प्लीज इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो जरूर देखिए, क्योंकि इन्हीं नंबर्स को मैंने आगे कंटिन्यू किया हुआ है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल to get more videos like this. Thank you. Stay tuned.